नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरजेडी सांसद संजय यादव को लेकर लालू परिवार में छिड़े घमासान ने अब राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब कभी आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। जी हां, तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने यह भी कह दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, जो तेज प्रताप यादव है, उन्होंने बड़ा संकल्प ले लिया है, तो अब उस पर क्या टिकेंगे? देखिए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि ये संकल्प भगवान के सामने लिया है और इससे पीछे नहीं हटेंगे। माता पिता का स्थान अलग है, पार्टी का स्थान अलग है और माता पिता हमेशा पूजनीय रहेंगे, लेकिन राजद से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हम गीता और कृष्णा भगवान का कसम खाते हैं कि अब कभी राजद में नहीं जाएंगे। अभी तो वे संकल्प ले चुके हैं, अब आगे देखना है कि क्या सच में वो नहीं जाएंगे कि जनता के सामने ऐसा कह रहे हैं। देखिए, वो बहुत भावुक हैं, माता पिता के भक्त भी हैं, उनके आदेश पर कभी भी संकल्प तोड़ सकते हैं। और लेकिन अगर अपने संकल्प पर टिके रहे तो बड़े नेता भी बन सकते हैं, और लेकिन उसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। जी। तो मुस्कान, क्या लालू राबड़ी ने तेज प्रताप यादव की बात होती है? देखिए, तेज प्रताप के अनुसार माता पिता से अभी बातचीत नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि माता पिता हमारे लिए भगवान है, उनका सम्मान करते हैं, तस्वीर उनकी जो है हमारे दिल में रहता है, लेकिन परिवार और पॉलिटिक्स दोनों अलग है। मेरी अपनी पार्टी है, हम राजद में दोबारा क्यों जाएंगे? हमने जो कहा है वो बिहार की जनता देख रही है। बाकी आरजेडी में क्या हो रहा है तेजस्वी जाने, हम क्यों देखेंगे भाई क्या हो रहा है आरजेडी में? क्योंकि लोग उनसे हमेशा आरजेडी के रिगार्डिंग पूछते हैं, आरजेडी में ये हो गया, बोला हम आरजेडी के हैं, बुद्धू कहीं और देखो। तो जयचंद जाने, जयचंद मतलब संजय यादव देखे भाई आरजेडी में क्या करना है। तो तेज प्रताप ने आगे कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम महुआ से लड़ेंगे। हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी और बहनें प्रचार करने आएंगी तो उनका स्वागत है। तो मुस्कान, इसी बीच रोहिणी भी बोली है कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और रोहिणी आचार्य को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, और उस सुदर्शन को लेकर जो सुदर्शन चक्र चलाने की बात कर रहे थे, वो क्या है? देखिए, तेज प्रताप यादव कृष्ण भक्त है, अपने आप को कृष्ण का वंशज मानते हैं। यादव हमेशा कृष्ण के वंशज खुद को मानते हैं और कहा भी जाता है। और आपको बता दें, तेज प्रताप यादव अभी तो आप थोड़ा सा मेच्योर देख रही हैं, सिंसियर। जब हम पहले देखते थे तो कभी कृष्ण भी बन जाते थे, धोती पहन लेते थे, मेकअप वेकअप थोड़ा कर लेते थे, माथा पे पंख लगा लेते थे, बांसुरी भी बजाते थे। जी। तेज प्रताप यादव तो कुछ कुछ बनते रहते थे वो। तो तेज प्रताप यादव का मानना है कि रोहिणी आचार्य के साथ कुछ होगा तभी ऐसा पोस्ट किया। आप समझिए कि रोहिणी आचार्य के भी तल के तेवर हैं संजय यादव को लेकर, और कहीं ना कहीं खटपट दिख रहा है। तो उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर अपने एक्स अकाउंट का पब्लिकली उनका जो स्टंट है वो सामने आया है। उनके जो पिता और परिवार के प्रति किए गए सारे पोस्ट हैं सब डिलीट हैं। और इससे पहले शनिवार को लालू यादव की रोहिणी ने पिता लालू यादव और तेजस्वी यादव, राजद और परिवार के अन्य सदस्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनफॉलो भी कर दिया है। अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए रोहिणी ने रविवार को मतलब आज के दिन एक्स पर लिखा कि मेरे बारे में ट्रोलर्स, पेड मीडिया एवं पार्टी हड़पने की मंशा रखने वाली लोग से जो अफवाह फैला रहे हैं वो निराधार हैं और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए जा रहे हैं दुष्प्रचार का हिस्सा है। और मैं इस सब में नहीं आने वाली हूं, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही। मुझे कभी ऐसा राजनीति वैसा खास पसंद नहीं है और मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी। ना मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है। आप समझ। बनवाना है जी। ना राज्यसभा की सदस्यता चाहिए, ना कोई आकांक्षा है, ना ही परिवार के किसी सदस्य से मेरी किसी प्रकार की कंपटीशन है, और ना ही पार्टी या भविष्य में आने वाली किसी भी सरकार के पद की कोई लालसा है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मेरे अंदर भाई अब कोई लालच वालच नहीं है, ना किसी को बनवाने का ना किसी को हटवाने का। हम आउट है इससे। तो मुस्कान, क्या रोहिणी आचार्य और मीसा भारती दोनों अपने बड़े भाई, जो उनके मतलब तेज प्रताप छोटे भाई हुए और ये तेजस्वी यादव छोटे भाई हुए, तेज प्रताप बड़े हुए, तो क्या उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, मीसा भारती भी पहले गुस्सा रही है, और मीसा भारती राबड़ी देवी तेज प्रताप के सबसे करीबी रहे हैं। बहुत बच्चा के जैसा प्यार करती हैं मीसा भारती, और तेज प्रताप यादव उनकी बहनें। जो आप सवाल कर रही हैं उसका जवाब तो वही दे सकती हैं। वैसे तेज प्रताप अपनी बहनों के सबसे करीब है, मीसा भारती और रोहिणी हर बात मानते हैं। और हो सकता है उनके सीट पर दो प्रचार करने जाए, भाई के लिए दो वोट मांग सकती हैं। रोहिणी तो वैसे भी पार्टी से किनारा कर लिया है खुद को भाई, कि अब हमको ऐसे में वो कोई भी कुछ भी नहीं करने वाली है, ना एक्टिव होने वाली है। लेकिन हो सकता है कि अपने बड़े भाई तेज प्रताप
मुझे आइडिया नहीं है कि रोहिणी छोटी हैं कि तेज प्रताप छोटे हैं, लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि रोहिणी आचार्य तेज प्रताप के लिए हो सकता है कि आए और चुनाव प्रसार करें, अपने भाई के लिए वोट जी, अब मांगे। तो उन्होंने पार्टी से भी किनारा ले लिया है। पार्टी से किनारा ले लिया है, लेकिन लालू यादव अभी अहम रोल पे हैं। लालू यादव डांट देंगे तो फिर थोड़ा ना रोहिणी आचार्य चल जाएंगे तेज प्रताप के लिए करने। लेकिन हो भी सकता है कि रोहिणी आचार्य अपने तेज प्रताप भैया के लिए बिल्कुल आगे बढ़े, और तेज प्रताप के साथ एक भी लालू परिवार का सदस्य आता है तो तेज प्रताप की जीत महुआ से तय है। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? और रोहिणी आचार्य ने यह जो पार्टी से और अपने सभी चीजों से किनारा लिया है राजनीतिक स्तर पर, इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।